माशरती इक़दार के अंदर हमारे अखलाकियात आते हैं। अखलाकियात से मुराद ये है कि आपकी गुफ्तगू-शुनीत आप बात किस तरीके से करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, अगर आप किसी को मुखातिब हैं तो किस तरीके से मुखातिब करते हैं, अगर आपसे कोई मुखातिब होना चाह रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है अगर उसने पीछे से आवाज़ दी है और आप बिना जो है वो गर्दन मोड़े और सर मोड़े और बॉडी मोड़े हाँ जी क्या कह रहे हो, तो ये अखलाकियात नहीं है। अखलाकियात यही है कि अगर आपसे कोई मुखातिब हुआ तो आप नरम लहजे में बिल्कुल जो है आजिज़ाना अंदाज के साथ जो है उसका जवाब दें, ये आपके अखलाकियात होने चाहिए। दूसरी चीज़ जब हम आगे चलते हैं वो होता है एहतराम। जी हाँ, एहतराम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझूँगा। एक होता है इंसानियत का एहतराम, इंसान का एहतराम जिसमें हर किस्म के रिश्ते आ जाते हैं, जिसमें हर किस्म के मज़ाहिब आ जाते हैं, जिसमें हर किस्म के फ़िरके आ जाते हैं, जिसमें हर किस्म के स्टेटस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपका मुलाज़िम है और वो आपके ऑफ़िस में पियोन है या क्लर्क है या आपके घर का चौकीदार है, आपके अखलाकियात उसके साथ वैसे ही हैं जो आपके बच्चे के साथ या अपने वालिदैन के साथ हैं, तो ये फिर एहतराम के ज़ुमरे में आता है। फिर तीसरी चीज़ होती है, इसके अंदर सच्चाई होती है। इंसान वही है जिसके अंदर सच्चाई है, जिसमें सच्चाई नहीं है मेरे नज़दीक शायद इंसान तो हो सकता है, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरा उम्मती ज़ानी हो सकता है, शराबी हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता है। आपकी आँखें भी सच बोलनी चाहिए, आपकी ज़ुबान भी सच बोलनी चाहिए, आपके अहद भी सच बोलने चाहिए, आपकी वफ़ाएँ भी सच बोलनी चाहिए, आपकी दोस्ती भी सच बोलनी चाहिए और आपका एहतराम भी सच बोलना चाहिए। इन सारी चीज़ों में मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए। अगर मुनाफ़क़त है तो इट सीम्स लाइक कि आप झूठ पर मबनी कोई रिश्ता डेवलप करने के लिए जा रहे हैं। चौथी चीज़ होती है इंसाफ़। किसी भी रिश्ते के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस होगा इंसाफ की बुनियाद के ऊपर। आपके सामने कोई फ़ैसला आ गया है तो आपने किस तरीके से उसको जो है वो इंसाफ की बुनियाद के ऊपर दोनों के माबैन फ़ैसला करवाना है। मतलब हर चीज़ देखें आपस में कैसे इंटरलिंक करनी। सच्चाई होगी आपके अंदर तो ही आप इंसाफ कर पाएंगे। फिर उसके बाद इत्तेहाद है, एक दूसरे का साथ देना है और इख्तिलाफ़ात के बावजूद आपस में जुड़े रहना है, बर्दाश्त का मादा अपने अंदर लेकर आना है, दूसरों की बात सुनना है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मुआशरती इक़्तिदार में आती हैं और इख्तिलाफ़ात को जो है वो कबूल करना है, ना कि अना का मसला बनाना है।